क्या होगा सोमवार के दिन बाजार में? 16 जून सोमवार क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को सेव कर ले, वीडियो बहुत काम में आएगी। हम सारे इंडेक्स की बात करेंगे जिसके अंदर सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को सेव कर ले और अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो कर ले। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और इस निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद में ये रिकवरी आई। तो आपने जो शुक्रवार की वीडियो मेरी देखी होगी, शुक्रवार एनालिसिस वाली, तो उसके अंदर हमने क्लियरली बताया था कि अगर वो गैप डाउन हुआ तो पहले वो रिकवरी कर लेगा। और आपने देखा कि जहां से वो ओपन हुआ है प्राइस, उस प्राइस को उसने एक बार भी लो ब्रेक नहीं किया और डायरेक्ट वो हाई टू हाई बनाता गया और मार्केट अपसाइड में आया। जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड में ओपन हुआ था, डाउन ट्रेंड में होल्ड भी किया, लेकिन वो जो उसका ट्रेड का जो सेटअप था वो पूरा अपसाइड का था। अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? अभी आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे कि भाई यहां पर आप देखेंगे कि एक फ्लैग टाइप बना हुआ है और ये पॉसिबिलिटी है कि मंडे के दिन ये गैप को पूरा कवर अप कर लेगा। अब क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंट? 24,600 ये रहेगा अभी आपके पास में सपोर्ट। और जो ये वाला एरिया है 24,850 ये रहेगा अभी आपके पास में रेसिस्टेंट। अगर बाजार वापस से 24,800 900 के ऊपर अगर होल्ड करने लग जाए तो वो अगेन अपसाइड की रैली में आ जाएगा। अभी यहां पर अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे कि भाई आप वन डे के टाइम फ्रेम पर देख लेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि ये पूरा सपोर्ट एरिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये भैया पूरा कंसोलिडेटेड वाला सपोर्ट जोन है और यहां पर आप देखो जैसे इस जोन के पास में आया और उसने रिकवरी मारी तो अब क्या होगा कि भैया अगर इसने इस जोन के ऊपर वापस से होल्ड करने की कोशिश करी तो वो अगेन अपसाइड चले जाएगा। अगर इसके ऊपर होल्ड हुआ तो वीडियो को ध्यान से समझें। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आप कोई सी भी चीज में अगर आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए तो आपका मेन जो फोकस क्या है भाई, मुझे ऑफिस पहुंचना है, तो आपका भाई टारगेट क्या है? ऑफिस जाना। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के अंदर हर चीज को समझें, डीपली समझे, हर वर्ड को समझे कि मैं यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप आधी अधूरी चीज देखते हो, वीडियो देखोगे माइंड में कुछ और चल रहा है, इसके साथ में रील भी देख रहे हो, सारी चीज देख रहे हो, तो आपका माइंड ही आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई इसको समझो कि अगर इस जोन से वो ऊपर होल्ड करता है तो फिर वापस अगेन अपसाइड की रैली को पकड़ लेगा और बाजार सिर्फ वो रिटेस्ट करने आया है। मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि बाजार में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ चुका है। भाई सपोर्ट जोन पे भाई उसने अगर अपसाइड की रैली दी तो भैया सपोर्ट जोन से वो नीचे आया है, मतलब उसके हाई से वो नीचे प्रॉफिट बुक करने आया है। अगर उसको नीचे जाना है तो इस वाले जोन के नीचे 24,500 के नीचे जिस दिन वो क्लोज कर दे उस दिन हम कह देंगे कि भैया बाजार डाउन ट्रेंड में अब आ जाएगा। लेकिन जब तक 24,500 से ऊपर है बाजार नीचे नहीं आएगा। तो अभी यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे कि यहां पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर भी आप देखेंगे कि यहां पर एक बढ़िया पैरेलल चैनल बन रहा है और जब इस लाइन के पास में आया है बाजार ने एक रिकवरी जैसा मोड तैयार किया है। अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? ये वाला जो जोन है 55,750 ये रहेगा इसके पास में रेसिस्टेंट और ये वाला जो जोन है इसका 55,300 ये रहेगा इसके पास में अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब भी जोन के पास में आएगा वो बाउंस लेगा, देन यहां पर इसका गैप को फील करना इसका मेन टारगेट अभी बना हुआ है। इस गैप को फील करना अभी टारगेट ये बना हुआ है। देन हम अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्या सेटअप बन रहा है वो भी आप समझ लेते हैं। अभी इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे निफ्टी काम कर रहा था सेम सेंसेक्स भी वैसे ही काम कर रहा है कि भैया इसने भी एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया और जितना बड़ा ये फ्लैग का पोल होता है उतना बड़ा नेक्स्ट टारगेट आता है। तो अगर इसके ऊपर वो निकलता है 81,250 ये रहेगा अभी हमारे पास में रेसिस्टेंट और जैसे इस एरिया से वो ऊपर निकलता है तो फिर ये जो गैप है ये पूरी फील कर लेगा। ठीक है, अगर 80,750 पे आता है तो यहाँ पर पहले एक बार बाउंस लेगा, सपोर्ट लेगा और अगर इसको ब्रेक करेगा फिर ही डाउन जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो सपोर्ट जनरेट बना चुका है और यहाँ पर हेवी वायर बैठा हुआ है
तो इतनी आसानी से इसको नहीं तोड़ेगा। अगर वो तोड़ भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस जोन पे वो क्या कर रहा है। अभी दूसरा, आप अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाने की कोशिश करोगे और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये देखिए, जैसे ही सपोर्ट जोन के नियरेस्ट में आया वो डायरेक्ट यहां से भाग गया, ठीक है। जैसे ही वो आया आप देखो सडनली वो भाग गया, जबकि इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल उस दिन बनी थी। गुरुवार के दिन इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी, लेकिन शुक्रवार के दिन कुछ उल्टे ही मामला हो गया, ठीक है। तो अब मिड कैप की भी हम बात कर लेते हैं। मिड कैप के अंदर भैया जो गैप डाउन हुआ था, तो ये जो एरिया है इसने फिलअप कर लिया है। अब ये फ्री है यहां से कहीं भी जाने के लिए। तो इसके लिए 12,900 ये रहेगा अभी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जो ये वाला एरिया है 13,050 ये रहेगा इसके अंदर अभी रेसिस्टेंट। अगर इस जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है, आप ध्यान रखो, अगर इस जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है तो बाजार अप ट्रेंड में रहेगा, और अगर इस जोन के नीचे होल्ड कर रहा है तो इस जोन के नीचे अगर होल्ड कर रहा है तो बाजार डाउन ट्रेंड में रहेगा। आपको ट्रेंड समझना है। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो आप ट्रेड तो खुद ही कर लोगे, क्योंकि बाजार के अंदर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती है, 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो बाजार अपसाइड जाता है, या बाजार डाउन साइड जाता है, या बाजार साइडवेज रहता है। तो अगर अपसाइड में जा रहा है तो आपको सिर्फ कॉल साइड दिमाग लगाना है, डाउन साइड में जा रहा है तो आपको सिर्फ पुट साइड दिमाग लगाना है, और अगर साइडवेज है तो अपने आप पे कंट्रोल करके मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाना है कि आज आपको ट्रेड नहीं करना है। जब वो किसी भी ट्रेंड पर आए, या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तभी आपको ट्रेड करना है। अगर साइडवेज है तो चुपचाप शांति रखे, घूमे फिरे, मजे ले, लाइफ को एंजॉय करें, इधर ना घुसे, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी आप इसके अंदर देखेंगे कि सेम बैंक निफ्टी जैसा कुछ इसने स्ट्रक्चर तैयार किया है कि यहाँ पर एक इसने पैरेलल चैनल का फॉर्मेट बनाया है, और जब इस लाइन के पास में आया तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाइंग जनरेट कर रहा है। तो ये जो लाइन है ये इसकी बेसिकली सपोर्ट वाली लाइन है, और 26,250 ये रहेगा इसके लिए सपोर्ट। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, मैंने निफ्टी नहीं बोला है, फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, जो कि फाइनेंशियल स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी फाइनेंस होता है ना, आईसीआईसीआई फाइनेंस, ये वो इंडेक्स है जो कि फाइनेंशियल स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ध्यान से समझे। आप निफ्टी सुन लेते हो, अरे भैया बहुत सारे इंडेक्स होते हैं मार्केट के अंदर, आपने सिर्फ बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स ही देखा है, इसके अलावा बहुत सारे इंडेक्स है। तो अगर आप उसको समझोगे तभी समझ में आएगा। आप ट्रेडिंग के अंदर घुस गए, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि इंडेक्स क्या है, प्रॉपर इंडेक्स की रूपरेखा क्या है, इंडेक्स किस किस को प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इंडेक्स किसको प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टॉप गेनर है, कौन सा इस इंडेक्स का टॉप लूजर है। आपने जानकारी नहीं देखी। आपने ये देखा कि इस बंदे ने 1 लाख रुपए कमा लिए, आपने इसको प्रॉफिट दिखा दिया, और आपने उसका प्रॉफिट देख के आप फोमो में आ गए और आप ट्रेडिंग के अंदर घुस गए और आप ट्रेड करने लग गए, जिससे आपको ये नुकसान हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ट्रेड उल्टे सीधे कर रहे हैं, जिससे आपको नुकसान हो रहा है। और ना तो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप प्रॉपर इसके अंदर कुछ बना पा रहे हैं, बस आपकी मेहनत का पैसा डुबा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया बचा है 26,400 ये रहेगा आपके पास में रेसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर इस जोन से ऊपर रहा है तो अपसाइड, इस जोन से नीचे है तो डाउन साइड। अब ये दोनों साइड का हमने प्रेडिक्शन कर लिया। अब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।